जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे एनसीसी में एनरोल करना चाहते हैं। सो वन ऑफ माय क्लासमेट हुज नेम इज़ अदिता, सो वो आपको यहाँ पे सब कुछ बताने वाली हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है A to Z। आपका रिटन एग्ज़ाम में क्या कैसे होना है, फिज़िकल में क्या कैसे होना है, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। My name is Sajita Dubey and I have done my NCC from 2017 to 2020 in 63 UP Battalion NCC Lucknow, and I was also a senior cadet under officer. So I am here just for the description for how you have to recruitment and how the enrollment has been done in the University of Lucknow. ओके जीता, सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि एनसीसी का प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मतलब प्रोसेस है, क्या आपको हाइट वगैरह का कुछ इशू रहता है, बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग हाइट रहती है, रनिंग का क्या इशू रहता है, तो वो आपसे जानना चाहेंगे। तो लेट मी क्लियर कि फर्स्टली हमारे यहाँ पे दो विंग्स हैं, एक नेवल है और एक आर्मी की है। सो आई बिलोंग्स फ्रॉम द आर्मी बट सम हाउ द क्राइटेरिया इज सेम फॉर द नेवल एज वेल एज फॉर द आर्मी पोर्शन। और मैं पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की बात करूँ तो यहाँ पे दो बटालियन है, एक 63 बटालियन है, एक 64 बटालियन है। सो द प्रोसेस इज की फॉर द गर्ल्स एज वेल एज फॉर द बॉयज़ फर्स्टली दे हैव सीन द हाइट, लाइक गर्ल्स की हाइट एटलीस्ट मिनिमम 5'4" या फिर 5'3" मिनिमम होनी चाहिए और बॉयज़ की एटलीस्ट 5'9", 5'10" होनी चाहिए। पहले ही वो हाइट देख के आपको बाहर कर देते हैं। अगर आपकी हाइट उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी देन यू विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनसीसी। सेकेंडली अगर हम आते हैं तो हमारा सेकेंड चीज़ जो होती है फिज़िकल। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो एटलीस्ट आपकी 800 मीटर की रनिंग होनी चाहिए और ये करवाते नहीं बट फॉर दी एडिशनल अगर इन केस अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो ये सब चीज़ें भी मैंडेटरी होती हैं, लाइक सिटअप्स एंड पुशअप्स। 1 मिनट में आप कितना कर सकते हैं वो चीज़ बहुत मैटर करती है। उसके बाद बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर मिनिमम होती है और उनके लिए सिटअप्स और पुशअप्स दोनों ही बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। 1 मिनट में जो जितना ज़्यादा कर पाएगा। देन आफ्टर उसमें से बच्चे हमारे कुछ सेलेक्टेड होते हैं और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो हमारे थर्ड राउंड दैट इज़ फॉर द रिटन पेपर वो कल जाएंगे। और जो हमारा रिटन पेपर होता है, मैं पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की बात करती हूँ बट सम हाउ द ईच यूनिवर्सिटी हैव द सेम क्राइटेरिया दैट यू विल गेट लाइक 25 to 30 क्वेश्चंस। और आपको नॉर्मल बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द एनसीसी, क्योंकि आप एनसीसी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एनसीसी क्या है और किस विंग की आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। अगर आप नेवल की करने जा रहे हैं तो आपको नेवी के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप आर्मी की करने जा रहे हैं तो आपको आर्मी के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको जनरल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आर्मी के कितने कमांड है और कहाँ पे कमांड है और इस टाइम कौन यहाँ का चीफ़ है और सीडीएस कौन है, लाइक 3 के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सबके चीफ़ के नाम, जनरल के नाम, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक रैंक स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बेसिक नॉलेज वो बस आपकी चेक करते हैं कि यूएन सेक्रेटरी कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। देन उसके बाद जो बच्चे हमारा रिटन दे देते हैं उसके बाद फिर उनका मेडिकल होता है। मेडिकल में वो आपका चेक करेंगे कि आपके बोज नीज तो नहीं है जो आपके घुटने टच होते हैं, या फिर बो लेग्स तो नहीं है, या फिर आपका फ्लैट फुट नहीं है, या फिर आपका हाथ वगैरह कुछ इधर उधर तो नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद फिर आपका अगर कुछ माइनर रहता है, जैसे माइनर क्रैक है या मेजर क्रैक है, तो बोन्स वगैरह में भी कुछ इशू रहता है क्या? नहीं, अगर वो पहले के हुए हैं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं लोगों के हाथ वगैरह फ्रैक्चर होते हैं बट वो ठीक हो जाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट अगर माइनर वाले चल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपका जिस दिन इनरोलमेंट और उसके कुछ टाइम पहले ही आपके साथ कुछ हुआ है तो फिर दे विल नॉट अलाउ यू, ऐसा कोई सीन नहीं है। बट उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा मेडिकल होने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट करवाया जाता है। उसमें आपसे आपके बारे में ही पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं और आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप कितना डेडिकेटेड होंगे एनसीसी के लिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे एनसीसी ज्वाइन तो कर लेते हैं बट वो रेगुलर नहीं रहते हैं। तो वो ये सब चीज़ें आपसे कंफर्म करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द वेरिफिकेशन। देन आफ्टर ये सब चीज़ें होने के बाद वो आपको बता देंगे कि विद इन 1 वीक और 10 डेज़ आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। जो आपकी पर्टिकुलर बटालियन रहेगी उस बटालियन में आपकी एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जो जो बच्चे होंगे उनका नाम मेंशन हो जाएगा और जो बच्चों का नाम उसमें मेंशन होगा देन यू विल सेलेक्ट फॉर द एनसीसी। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या अदर कॉलेज के बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी में आके जो यहाँ के जो बटालियन है जो एनसीसी की, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं आपका क्लियर करती हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, उनके यहाँ खुद ही कॉलेजेस में एनसीसी होती है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके यहाँ एनसीसी नहीं होते और वो एनसीसी जॉइन करने जाते हैं। तो जो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, अगर वो बच्चे एनसीसी जॉइन करना चाहते हैं, वो ओपन एंट्री में बिल्कुल आके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। क्राइटेरिया सब कुछ सेम रहेगा, उनका फिजिकल, उनकी रिटन, उनका इंटरव्यू, उनका मेडिकल सब कुछ सेम रहेगा, सब बच्चों के साथ सेम होगा। उनकी कुछ सीट्स भी रिजर्व होती हैं ओपन एंट्री में, लाइक 3 to 4 सीट्स, तो वो ओपन एंट्री से आके एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे उनका कोई भी इशू नहीं है। ओके, सो आई होप सो कि अजीता ने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको, और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, राइट अजीता? यस, तो अब कम्प्लीटली। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अजीता का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये सीनियर कैडेट रह चुकी हैं एनसीसी में। तो आपका अपना 12th के बाद आपने आई थिंक ज्वाइन किया था यहाँ पे। जी, जी। तो उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, थोड़ा सा शेयर करिए, ताकि जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों ही कुछ यहाँ पे मोटिवेट हों और यहाँ पे एनसीसी ज्वाइन करें वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने जब एनसीसी ज्वाइन किया था, ऑनेस्टली टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव जॉइंड एनसीसी जस्ट आफ्टर द 12th। सो मुझे एनसीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। एक्चुअली मेरे एक अंकल थे, ही सजेस्टेड मी दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स सो यू मस्ट एक्चुअली जॉइन द एनसीसी। तब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था और मैंने थोड़ा अपने बटालियन वगैरह के बारे में जाना था। सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव इनकलकेट ऑन माई सेल्फ, ऑन माई पर्सनैलिटी आफ्टर जॉइनिंग द एनसीसी। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं रही हूँ, बट काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारी रीजनिंग एबिलिटी हो गई या फिर हमारा मैनेजमेंट क्राइटेरिया हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज़, लाइक कि आप 100 लोगों के सामने खड़े हो, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। बट ये सब चीज़ें आप जब एनसीसी ज्वाइन करोगे, आपको ये सब चीज़ें आएंगी कि जो लोग बोलते भी नहीं है, फिर भी वो 10 लोगों के सामने बोलने का उनके अंदर जज्बा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टाइम की बिल्कुल कदर नहीं होती है, लाइक कोई 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, बट जब आप एनसीसी करोगे ना, तो हमारा एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आपके अंदर खुद ब खुद एक डिसिप्लिन अपने आप इनकलकेट हो जाएगा। और रही बात यूनिटी की, तो बहुत से बच्चे जिनकी मैं इंट्रोवर्ट की बात कर रही हूँ, तो उनका कोई अपना फ्रेंड सर्कल नहीं होता है या फिर वो कहीं ठीक से घुल मिल नहीं पाते हैं। जब आप यूनिटी आएगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की भावना ऑटोमेटिक इनकलकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है वो भी एक तरह से बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल। जरूर से होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बात करें अगर कुछ यहाँ पे लड़की की बात करें या गर्ल्स की बात करें या फिर बॉयज़ की बात करें, कुछ ऐसे होते हैं जो शाई टाइप के होते हैं, सो मतलब बिल्कुल। क्या कुछ उनमें फ़र्क पड़ता है, क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल, आपका इस जवाब मैं एक एग्जांपल से दूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, लाइक शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, एंड मैं नाम नहीं लूँगी, बट शी जॉइंड एनसीसी इन फर्स्ट ईयर। सो शी वाज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, लाइक सम गर्ल्स ऐसी होती हैं जो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, इतनी ज़्यादा कि वो मतलब 15 से 20 मिनट धूप में भी नहीं खड़ी हो पाती थी, उसके साथ ऐसा सीन था। बट आफ्टर ज्वाइनिंग द एनसीसी, लाइक आई वॉज सीनियर कैडेट ऑफिसर, सो 2 साल के बाद जो 3rd ईयर में उसके अंदर बदलाव आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, समटाइम्स मैं फेड हो जाती थी कि नहीं 3 घंटा 4 घंटा धूप में हो गया, क्योंकि कैंप वैम्प वगैरह में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, बट वो मुझे आके मेरा मोराल हाई करती थी कि नहीं अजिता तुम तो कर सकती हो, क्योंकि जब मैं कर सकती तो तुम भी कर सकती हो। तो स्टिफनेस और काफ़ी जो रिजिडनेस, वो सब चीज़ें आपके फिजिकल में भी मेंशन होंगी, एज वेल एज आपकी पर्सनैलिटी में वो ऑटोमेटिक शो करने लगेंगी। ओके गीता, सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपने जो हमें टाइम It's दिया my उसके लिए pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आई होप मच। सो कि गाइस आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर अजीता ने बता दी हैं। सो अगर अभी भी कोई डाउट है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा वैसे, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी होते हैं वो भी यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है। सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन कर देना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।